हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब एजुकेशन। और आज के इस वीडियो में हम अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के उनके बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो स्टडी में स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक आज का इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हमारे पास में जो है उसमें क्या होता है, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है। ये हमारे क्या प्रश्नार्थ वाक्य हैं। तो प्रश्नार्थ वाक्यों के अंदर हमको ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत होती नहीं है। तो कौन कौन से चेंजेस होंगे हमको ध्यान रखना है, और थोड़ा सा माइनर चेंज करके हम जो पहले के सेंटेंस हमने बनाए उन्हीं को हम इसमें कन्वर्ट भी कर सकते हैं। और चाहे तो हम नए सेंटेंस, मैं तो नए सेंटेंस ही बनाकर यहाँ से बताऊँगा, लेकिन हम अगर चाहे तो पुराने सेंटेंस को यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे कि ईजिली हमको कन्वर्जन ट्रांसलेशन जल्दी से जल्दी आ जाए। अब फॉर्मूला में स्टार्ट करते हैं। तो उसकी फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले तो ये, तो यहाँ फॉर्मूले में चेंजेस क्या होते हैं कि जो हेल्पिंग और हम पीछे लगाते थे उसको हमको शुरुआत में ले आना है। या जो सेंटेंस है हेल्पिंग वर्ब से, यानी कि इज, आर या तो एम से स्टार्ट होंगे। या तो इज होगा, या आर होगा, या एम स्टार्ट होगा। उसके बाद में हमारे पास में क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। फिर हमारे पास जो नॉर्मल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो आएगी। उसके अंदर हमको क्या लगाना, आईएनजी ऐड करना रहेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर ही हमको आईएनजी लगाना होता है इसके लिए। प्लस हमारे पास में जो नेक्स्ट हमारा जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को रखना है। और ऑब्जेक्ट के बाद में अदर कोई है हमारे पास तो उसको लगाना है। फिर हमको फुल स्टॉप लगाना कंपलसरी है। तो ये सारी बातों का हमको ध्यान रखना है कि सबसे इम्पोर्टेंट है इसके अंदर कि हेल्पिंग वर्ब आगे होना चाहिए, उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट होगा हमारा भी। तो इस तरह के सेंटेंस हम किस तरह बना सकते हैं, तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास देखो, यहाँ एक सेंटेंस मैं ले रहा हूँ, थोड़ा अलग ही है। क्या मकड़ी उस दीवार पर जाल बुन रही है या जाला बना रही है। तो इसका किस तरह से हमको बना सकते हैं, तो देखो कुछ नहीं है एक्स्ट्रा में। क्या मकड़ी उस दीवार पर जाला बुन रही है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हमारा कर्ता क्या है, इस कर्ता को हमको इसके अंदर ध्यान में लेना है। तो हमारे यहाँ पर कर्ता मकड़ी दिखाई दे रही है। तो मकड़ी, हमारे पास जाला बुनने का काम मकड़ी का ही है, हमारा तो है नहीं। तो मकड़ी क्या कर रही है, जाला बुनने का काम कर रही है। तो ये हमारे लिए क्या होगी, क्रिया। और ये क्या है, कर्म। क्या बुन रही है, जाला। कहाँ पर, उस दीवार पर। ये हमारे लिए अन्य शब्द है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है। अब मकड़ी एक ही है, तो एक वचन कर्ता के लिए क्या लगता है, इज। अब मकड़ी को क्या बोलते हैं, स्पाइडर। द स्पाइडर, एक ही मकड़ी की बात की तो एक ही है वो, स्पाइडर। इज द स्पाइडर। बुनना, बुनने को क्या बोलते हैं, वीविंग। क्या, नेट, वीविंग द नेट। ऑन दैट दीवार, वॉल, बस उस दीवार पर। इज द स्पाइडर वीविंग द नेट ऑन दैट वॉल, उस दीवार पर अपना जाला बना रही है। तो इस प्रकार ये हमारा सेंटेंस है वो पूरा हो जाता है। तो क्वेश्चन सेंटेंस हमको बनाने के रहेंगे, तो इस प्रकार से हम उनके क्वेश्चन सेंटेंस बना सकते हैं। अब है हमारे पास में नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में क्या होगा हमारे पास में, ये देखना है। तो नेक्स्ट हमारे पास में एक, हम रेलवे स्टेशन गए थे। क्या कुली सामान उठा रहा है। क्या कुली सामान उठा रहा है। तो ये हमारा एक बन गया है। अब इसको किस तरह से बना सकते हैं, तो इज द कुली। अब आगे कैसे बना सकते हैं, इज द कुली, हमने कर्ता लिख दिया, हेल्पिंग लिख दी। सामान उठाने को क्या बोलते हैं, पिकिंग अप। हम क्या बोलेंगे उसको, कुली लिख सकते हैं। कुली का हमारे पास एक इंग्लिश वर्ड और है, पॉटर। तो पॉटर पिकिंग अप, PICKING, पिकिंग अप द लगेज। हम सामान को क्या बोलेंगे यहाँ पर, लगेज, LUGGE, लगेज।
हो गया बुरा। इज द पॉटर पिकिंग अप द लगेज, क्या कुली सामान उठा रहा है। तो इस तरह से हमारा एक सेंटेंस बन सकता है। अब हम थोड़ा बहुवचन लेंगे इसके अंदर। तो बहुवचन में क्या होंगे, लोग क्या यात्री ट्रेन यानी कि रेलगाड़ी की ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या यात्री ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, रेलगाड़ी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो ये हमने एक सेंटेंस यहाँ पर लिया है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले यात्री, ये हो गया क्या, कर्ता, क्योंकि प्रतीक्षा यात्री ही कर रहे होंगे ट्रेन की। ट्रेन तो प्रतीक्षा कर नहीं रही होती है कभी। तो प्रतीक्षा करना यानी कि हमारी क्रिया हुई। और किसकी, रेलगाड़ी की, तो ये हमारे लिए क्या हुआ, कर्म। तो आर द पैसेंजर्स, यात्री को क्या बोलते हैं, पैसेंजर्स। आर द पैसेंजर्स, आर द पैसेंजर्स प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो वेटिंग। आर द पैसेंजर्स वेटिंग। वेटिंग जब भी आता है तो उसके बाद में कंपलसरी फोर आता ही है। वेटिंग के बाद में कंपलसरी फोर आता ही है, पिक के साथ में अप आता ही है। तो वेटिंग फॉर क्या, ट्रेन। तो ट्रेन हम यहाँ लिखेंगे वेटिंग फॉर द ट्रेन। आर द पैसेंजर्स वेटिंग फॉर द ट्रेन, क्या यात्री ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो ये हमारा एक सेंटेंस बन सकता है यहाँ से। क्या वह तबला बजा रहा है। क्या वे हम लिखते हैं यहाँ पर, क्या वे तबला बजा रहे हैं, क्योंकि बहुवचन हमको बनाना है। बजा रहे हैं, क्या वे लोग, वे हैं वो क्या बजा रहे हैं, तबला बजा रहे हैं। तो तबला बजाने के लिए यहाँ पर हमको ध्यान रखना है, क्या वे बहुवचन, वे हमारा यहाँ पर कर्ता है, बजाना हमारे लिए क्रिया है, और तबला कर्म है। तो क्या आएगा, आर दे कर्ता हो गया, क्रिया क्या, बजाना। बजाने के लिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स को हम बजाते हैं तो हमारे लिए क्या होता है, प्ले। और यहाँ पर आईएनजी लगाना है तो क्या हो जाएगा, प्लेइंग। आर दे प्लेइंग, क्या तबला, क्या वे तबला बजा रहे हैं। तो आर दे प्लेइंग तबला। आर दे प्लेइंग फ्लूट, अगर बांसुरी बजा रहे हैं तो। और भी ऑर्केस्ट्रा के लिए तो कोई भी, अगर हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट को बजाते हैं तो उसके लिए हमको वर्ड यूज़ करना था प्ले। प्ले मतलब खेलना ही नहीं होता, प्ले मतलब बजाना भी होता है यहाँ पर। तो प्ले मतलब आपको इंस्ट्रूमेंट हो तो वहाँ पर हमको प्ले ही यूज़ करना है। नेक्स्ट हमको फिफ्थ सेंटेंस भी बनाना बाकी है। तो फिफ्थ सेंटेंस में हम बनाएंगे, क्या सेंटेंस क्या हो सकता है अब, क्या कसाई, क्या कसाई पशुओं को काट रहा है, पशुओं को काट रहा है। कसाई लोग होते हैं, क्या कहते हैं, जो आया वो जानवर है उसी को काट देते हैं। तो पशुओं को काट रहे हैं, तो उनको यहाँ ध्यान रखना है हमको कि उसका सेंटेंस अगर बनाना हो तो किस तरह से। बहुत सारे होते जो किस सारे बहुत सारे जानवरों को काट देते हैं, बकरा देखो, मुर्गी देखो, गाय भैंस पड़ा, कोई भी मिले उनको तो काट डालते हैं कसाई लोगों से। तो कसाई यहाँ पर हमारे लिए क्या होगा, कर्ता। काट रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रिया। और ये हमारे कर्म, पशुओं को काट रहे हैं तो पशु हमारे लिए क्या बन जाएंगे, कर्म। तो इज द बचर, बचर यानी कसाई, कसाई को क्या बोलते हैं,
बचर, BUTCHER हमारे पास में यहाँ पर रहेगा इसका बचर। इज द बचर कटिंग यानी काट रहे हैं किसको, पशुओं को, तो कटिंग द एनिमल्स, पशुओं के लिए हम स्पेशल वर्ड तो यूज़ है नहीं है, तो हम एनिमल्स सब तरह के जानकार आगे, कोई स्पेशली कोई जानवर की बात नहीं की इसके लिए, कटिंग द एनिमल्स। तो इस प्रकार ये हमारे 5 सेंटेंस इंट्रोगेटिव के भी हो गए। हम चाहे तो पिछले सेंटेंस जो हमने इंट्रोगेटिव में पॉजिटिव में और नेगेटिव और पॉजिटिव में किए उनको भी इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत ही ईजी तरीके से वो कन्वर्ट हो भी जाएंगे और उनको ईजी लगेगा और आ भी जाएगा ये। तो इस प्रकार ये हमारे सेंटेंस इंट्रोगेटिव के नेक्स्ट वीडियो में हम इंट्रोगेटिव WH वर्ड के सेंटेंस के बारे में स्टडी करेंगे।